हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम यूनिट 9 की लास्ट वीडियो बना रहे हैं काउंसलिंग, जिसमें हम प्रोसेस बात करेंगे, स्किल्स एंड टेक्निक्स। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी चैप्टर्स। आप सभी जानते हैं, आप सबने किया होगा। अगर आप काउंसलिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि प्रोसेस में हम क्या करते हैं, स्किल्स क्या है काउंसलर की एंड टेक्निक्स क्या कौन कौन सी वो यूज़ करते हैं एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे ये वीडियो ख़त्म होती है, हम आपके साथ जितनी भी वीडियोस बनी हैं अब तक, उनका लिंक आपके साथ एक सेपरेट वीडियो में शेयर करेंगे। यू कैन सी वाइल गोइंग टू इन द प्ले लिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर यूजीसी सिलेबस। यूट्यूब का जो लिंक है आपका, उसको आप कर सकते व्हेन यू गो इन दी प्ले लिस्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट। काउंसलिंग क्या होता है? प्रोसेस, स्किल्स एंड टेक्निक। काउंसलिंग इज ए प्रोफेशनल हेल्पिंग रिलेशनशिप बिटवीन ए काउंसलर, यानी जो काउंसलर क्या होता है, एक ट्रेन प्रोफेशनल होता है, ठीक है, एंड ए क्लाइंट एंड इंडिविजुअल सीकिंग हेल्प। The main goal of counseling is to help the client understand themselves, overcome personal, emotional, social और academic प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम होती है उनकी, वो हेल्प के लिए आता है एंड मेक अप्रोप्रिएट लाइफ डिसीजन। यानी गोल क्या होता है काउंसलिंग का? जो भी क्लाइंट है, जिस भी प्रॉब्लम के लिए वो आया है, चाहे वो उसकी फिजिकल, इमोशनल, पर्सनल, कैसी एकेडमिक, कैसी भी प्रॉब्लम होती है, या उसको लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं, उसके लिए उसकी हेल्प की जाती है, उसको सफरिंग टू हीलिंग की तरफ लाया जाता है। एंड इट इज़ नॉट अबाउट गिविंग एडवाइस और सोल्यूशन। रादर क्या होता है, इंस्टेड काउंसलिंग हेल्प द पर्सन एक्सप्लोर देयर ओन थॉट्स, फीलिंग एंड बिहेवियर सो दैट दे कैन डेवलप इनसाइट, क्लाइंट के अंदर वो इंसाइट आ सके एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। जैसे कार्ल रोजर्स की हमने बात की थी, ए पायनियर ऑफ काउंसलिंग डिस्क्राइब्ड इट एज ए प्रोसेस वेयर वन पर्सन हेल्प्स अनदर टू ग्रो, एडजस्ट एंड फंक्शन मोर इफेक्टिवली थ्रू एम्पैथी, जेन्युइननेस एंड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। क्या होता है, मैंने आपको इस वीडियो में सिंपल जो है प्रोसेस में मीनिंग बताया है। अब मैं आपको बताऊंगी प्रोसेस क्या होता है। देन विल डिस्कस अबाउट द स्किल्स एंड देन टेक्निक। प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग में क्या होता है? द काउंसलिंग प्रोसेस इज यूजुअली सिस्टमेटिक एंड गोज थ्रू सेवरल स्टेजेस। जैसे कौन कौन से स्टेज हम जब प्रोसेस होता है, शुरू में जब क्लाइंट आता है उस समय क्या होता है, जब वो काउंसलर को अप्रोच करता है, एस्टेब्लिशिंग ए रिलेशनशिप। आपने केस स्टडीज़ भी की होंगी इंटर्नशिप के टाइम पे, नहीं तो आप देखेंगे मैंने MPC 025 की काफ़ी सारी वीडियोस आपके साथ शेयर किया, हाउ टू राइट केस स्टडीज़ के ऊपर भी है। तो उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है, एस्टेब्लिशिंग ए रिलेशनशिप। यानी सबसे पहले जो है, जैसे ही क्लाइंट काउंसलर के पास आता है तो उसको एक रैपट बनानी होती है, किसको? थेरापिस्ट को, काउंसलर को। दिस इज़ अ फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव काउंसलिंग। A good relationship helps the client feel safe, accepted, and understood. The counselor creates a non-judgmental and trusting environment, shows warmth, empathy, and acceptance, encourages the client to talk freely about their feelings and experiences, and the client begins to feel comfortable, respected, and motivated to share over। जब उसको लगता है उसकी सारी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, उसको एम्पैथेटिकली डील किया जाता है, उसको उस टाइप का एटमॉस्फेयर दिया जाता है, एनवायरनमेंट उसको वैसा दिया जाता है ताकि वो ईजिली अपनी सारी बातों को शेयर कर सके, फ्रीली डिस्कस कर सके विद द काउंसलर। द क्लाइंट बिगिंस टू फील कंफर्टेबल, रिस्पेक्टेड एंड मोटिवेटेड टू शेयर ओपनली। एग्जाम्पल, द काउंसलर ग्रीट्स द स्टूडेंट वार्मली, है ना। जैसे कोई क्लाइंट आता है उसके पास, क्योंकि हम स्कूल की भी बात कर सकते हैं इसके अंदर, कि काउंसलर क्या करता है, पहले स्टूडेंट के साथ आराम से बात करता है, उसको कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में एश्योर करता है कि जो भी वो इन्फॉर्मेशन देगा दैट विल बी केप्ट टोटली कॉन्फिडेंशियल, एंड यूजेस फ्रेंडली in conversation to reduce his or her anxiety. Then है stage 2, assessment and problem identification। एक बार हमने जब पढ़ लिया कि रैपट बन गई है, now the counselor tries to understand the client's background and nature of the problem। उसके लिए क्या होता है कि पहले इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है थ्रू इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन। उसको देख MSc को कि मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन कैसी है ना। डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज़ किए जाते हैं। द काउंसलर लुक्स फॉर पेशेंट पैटर्न उसके थॉट में। जैसे मैंने आपको बताया MSc, थ्रू MSc यानी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में वो क्या कहते हैं, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, इमोशंस क्या है, बिहेवियर कैसा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, क्या वो पहन के आया, क्या उसका टोन कैसी है बोलने की। द गोल इज टू आइडेंटिफाई द रियल अंडरलाइंग प्रॉब्लम, नॉट जस्ट ए विजिबल सिम्टम। जो विजिबल नहीं है बल्कि अंदर जो चल रहा है उसके अंदर वो भी मालूम हो सके। एग्जाम्पल, ए स्टूडेंट में से आई हेट स्टडिंग बट द डीपर एक्सप्लोरेशन माइट रिवील
फियर ऑफ फेलियर और लो कॉन्फिडेंस इन द रियल इशू के पीछे कारण क्या है उसको देखने की कोशिश करना, कि ये कहना कि मैं पढ़ाई से हेट करता हूँ ये काफ़ी नहीं है. देन अ गोल सेटिंग. वंस द प्रॉब्लम इज अंडरस्टूड, द काउंसलर एंड क्लाइंट वर्क टुगेदर to set clear and realistic goals. Goals should be specific, measurable, achievable, relevant and टाइम बाउंड. यानी हमेशा जो गोल की हम बात करते हैं वो स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड. These goals guide the next steps of counseling and the goals may be short term, जैसे उनकी हैबिट को इम्प्रूव करना, लॉन्ग टर्म में यानी कोई उनके अंदर कोई पूरी तरह से उनकी जो है उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस को गेन करना, इंसाइट लेके आना है. ठीक है. एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू रिड्यूस माई एग्जाम एंगजाइटी बाई प्रैक्टिसिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स फॉर 2 weeks. तो इस टाइप का क्या होता है कि शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, ये लॉन्ग टर्म भी हो सकती है. नेक्स्ट है इंटरवेंशन or counseling action. This is the core stage of counseling where the counselor applies different theories को apply करता है, methods को, techniques को to heal the client. उसके अंदर positive changes लाने के लिए the counselor helps the client gain insight into their thoughts and emotions, teaches them coping strategies to handle stress and make better choices, encourages self explore कर सके, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके एंड बिहेवियर को मॉडिफाई कर सके, अपने मेल एडेप्टिव बिहेवियर को एडेप्टिव की तरह डिजायर्ड बिहेवियर. क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, जो बिहेवियर टेक्निक्स क्या कहती हैं, इफ़ द काउंसलर इज अप्लाइंग बिहेवियर टेक्निक, बिहेवियर थेरेपी, देन उसको ये पता है कि जो बिहेवियर क्या होता है हमारा एक्वायर्ड होता है, लर्न होता है, डैट कैन बी इजीली अनलर्न विद द हेल्प ऑफ द काउंसलर. रिलैक्सेशन टेक्निक से जैसे हमने ऊपर बात की कि उसको अगर मेडिटेशन की बात करें, रिलैक्सेशन टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, देन द काउंसलर विल टेक द हेल्प ऑफ द बिहेवियर थेरेपी. डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन द काउंसलर में यूज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को भी कर सकता है, उसके जो नेगेटिव थिंक है उसको पॉजिटिव में बदलना है. ह्यूमनिस्टिक मेथड जैसे टू एनहांस सेल्फ अवेयरनेस एंड साइको एनालिटिक का मतलब क्या, टू अंडरस्टैंड अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट के दिमाग में कौन से चाइल्डहुड मेमोरी जो है रिप्रेस हुई हुई हैं, कौन से उसके अनफिनिश एजेंडा हैं जो अनकॉन्शियस माइंड में चले गए हैं. फिर एग्जांपल कि टीचिंग ए स्टूडेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स टू रिड्यूस एंग्जाइटी और यूजिंग रोल प्ले टू प्रैक्टिस कम्युनिकेशन स्किल्स. फिर टर्मिनेशन एंड फॉलोअप में क्या होता है, दिस आर फाइनल स्टेज ऑफ काउंसलिंग. कई बार आपको पूछ भी सकते हैं ये चीज़ कि टर्मिनेशन पहले आता है या फॉलोअप. तो यानी कि पहले फाइनल स्टेज में क्या होता है, काउंसलर एंड क्लाइंट रिव्यूज द प्रोग्रेस मेड, क्लाइंट इज एनकरेज टू अप्लाई बट दे हैव लर्न इंडिपेंडेंटली इन डेली लाइफ. अगर हम उसे टर्मिनेट कर भी दिए तो उसके बाद उसको फॉलोअप के लिए बुला सकते हैं हम. द काउंसलर हेल्प द क्लाइंट prepare for future challenges confidently. A follow-up session may be scheduled after some time to ensure continuous progress. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो टर्मिनेट होने के बाद में हम उसको फॉलोअप कर सकते हैं, उसके टू सी द प्रोग्रेस ऑफ द क्लाइंट. तो टर्मिनेट शुड बी डन ग्रेजुअली, रिस्पेक्टफुली एंड पॉजिटिवली, हाईलाइटिंग द क्लाइंट्स स्ट्रेंथ्स एंड अचीवमेंट्स. फिर काउंसलिंग स्किल्स क्या होती हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक है कि इफेक्टिव काउंसलिंग डिपेंड्स ऑन द स्किल्स एंड पर्सनल क्वालिटीज ऑफ द काउंसलर, कि उसकी खुद की क्वालिटीज़ क्या है तभी तो इफेक्टिव काउंसलिंग होगी. जैसे हमने अपनी अर्लियर वीडियो में इफेक्टिव टीचिंग की बात की थी कि टीचर्स के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं काउंसलिंग स्किल्स क्या होती हैं. एंड दीज स्किल्स हेल्प बिल्ड अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट एंड इमोशनल कनेक्शन विद द क्लाइंट. फर्स्ट इज एक्टिव लिसनिंग. जो काउंसलर है वो क्लाइंट की बात को ध्यान से सुने, लिसन अटेंटिवली, not just to the words but also to the feelings and meaning behind them. Shows full attention through body language. उसके देखे बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट एंड नोडिंग. अवॉइड्स इंटरप्टिंग, उसको बीच में ना टोके. मेक्स द क्लाइंट फील ट्रूली हर्ट, क्लाइंट को लगे कि जो बोल रहा है उसके अच्छी तरह से सुना जा रहा है और जो काउंसलर है उसकी बात को समझ भी रहा है, अंडरस्टूड. एम्पैथी, very important. Empathy is the ability to feel what the client feels and to understand their emotion from their own perspective. काउंसलर ये फील करे कि जो जिस फेज से क्लाइंट निकल रहा है वो भी उसी चीज़ में अपने आप को फील करे, तभी वो जो है काउंसलिंग अच्छे से कर पाता है. इट हेल्प्स बिल्ड ट्रस्ट एंड शोज दैट द काउंसलर जेन्युइनली केयर्स. अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, इसमें क्या होता है, ये कॉल रोजर्स ने दी थी अपनी थियोरी में. इट मीन्स एक्सेप्टिंग द क्लाइंट विदाउट जजमेंट और क्रिटिसिज्म regardless of their behavior or past. This acceptance allows clients to open up freely, honestly, and begin to heal.
जेन्युइन यानी जो कह रहा है और कर रहा है वो सेम होना चाहिए। काउंसलर मस्ट बी ऑथेंटिक, ऑनेस्ट एंड जेन्युइनली इमोशनली प्रेजेंट होना चाहिए। व्हेन द काउंसलर इज जेन्युइन द क्लाइंट्स फील सेफ टू बी जेन्युइन टू। क्वेश्चनिंग एंड प्रोबिंग, काउंसलर यूजेस ओपन एंडेड क्वेश्चंस टू एक्सप्लोर द क्लाइंट थॉट्स एंड फीलिंग्स इन डेप्थ। एग्जाम्पल, कैन यू टेल मी मोर अबाउट हाउ यू फेल्ट इन द सिचुएशन। क्वेश्चन करे, उससे प्रोबिंग करे। रिफ्लेक्ट एंड पैराफ्रेजिंग यानी वो जो कह रहा है क्लाइंट, उसकी बातों को सुन के उसको पैराफ्रेज करना, उसको बताना कि आप यही कह रहे हो ना। रिफ्लेक्टिंग मीन्स रीस्टेटिंग द क्लाइंट्स मैसेज इन योर ओन वर्ड्स टू शो अंडरस्टैंडिंग, ताकि उसको लगे कि हाँ ये मेरी बात को सुना गया आराम से, तभी तो मेरे को ब्रीफ करके बता रहे हैं कि मैंने यही कहा है ना, ताकि उसको ऑनर्ड लगे, उसको रिस्पेक्टेड लगे, उसको लगे कि हाँ मेरी बातों को सुना जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि रिफ्लेक्टिंग मीन्स रीस्टेटिंग द client's message in your own words to show understanding and to clarify emotion। जैसे I feel like no one cares about me, अगर क्लाइंट कहता है तो काउंसलर क्या कह रहा है, इट सीम्स यू आर फीलिंग वेरी lonely and unappreciated, यानी उसको लग रहा है कि हाँ रिफ्लेक्शन जो कह रहा है, जैसे उसने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं करता, तो जो कह रहा है उसको उसी के रंग से बताएं पैराफ्रेज करके, ताकि उसको लगे कि मैं उसकी बात को सुना जा रहा है। Clarifying and summarizing. Summarizing key points helps both counselor and client stay focused and ensures clear understand। जो वो कह रहा है उसको बाद में क्लियर करना, उसको समराइज करके बताना। यूज ऑफ साइलेंस का मतलब कि allowing pauses gives the client to think, उसको बताएं कि जब वो बोल रहा है तो उसको रुकने का भी मौका दें, ताकि वो सोच सके, अपनी इमोशन को प्रोसेस कर सके एंड रेस्पॉन्ड मीनिंगफुली। एंड साइलेंस कैन बी पावरफुल व्हेन यूज्ड नेचुरली। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक काउंसलर का काम क्या होता है, जो बोल रहा है वर्बल, उसके अलावा उसकी टोन को देखे, पोस्चर को देखे, फेशियल एक्सप्रेशन को देखे, जेस्चर्स को देखे, जिससे उसको एक आइडिया हो जाए, क्योंकि मेंटेनिंग अप्रोप्रिएट आई कॉन्टैक्ट एंड ओपन बॉडी लैंग्वेज हेल्प बिल्ड कंफर्ट एंड ट्रस्ट। ये सिर्फ वर्बल पे नहीं बल्कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी फोकस करे। फिर काउंसलिंग की टेक्निक्स वो कौन कौन सी यूज़ करता है जो काउंसलर है, कि डिफरेंट काउंसलिंग टेक्निक्स आर यूज डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट्स की एज क्या है, टाइप की जो प्रॉब्लम है वो किस टाइप की है, एंड थ्योरेटिकल अप्रोच फॉलोड बाय द काउंसलर, कौन से अप्रोच को यूज़ करता है, क्योंकि ईच अप्रोच ऑफर स्पेसिफिक मेथड्स टू हेल्प क्लाइंट्स चेंज देयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स इन अ पॉजिटिव वे। क्योंकि अल्टीमेट एम क्या होता है कि हमारा कुछ सफरिंग है उससे हमारे को हीलिंग की तरफ लेके आना होता है। तो यह कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक्स, इनमें क्या होता है, जो कि एरनबेक एंड एल्बर्ट एलिस की दी हुई है। ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी फोकसेस ऑन द कनेक्शन between thoughts, emotions and behavior. The idea is that negative thoughts lead to negative, अब नेगेटिव सोचेंगे है ना, तो हमारे ऑब्वियसली हमारे जो फीलिंग्स होंगी, एक्शंस होंगे, वो भी नेगेटिव ही होंगे। तो काउंसलर्स हेल्प क्लाइंट्स आइडेंटिफाई एंड रिप्लेस अनहेल्पफुल थॉट्स विद मोर रियलिस्टिक एंड पॉजिटिव वंस। कॉमन टेक्निक्स कौन कौन सी आती है इसमें, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, यानी इसमें क्या होता है कि हेल्पिंग क्लाइंट्स चैलेंज इरेशनल और नेगेटिव thoughts। Behavioral experiment, encouraging clients to test their belief through real life में आप कैसे करते हो उसके एक्शंस को देखना है। बिहेवियर क्या होता है, जो हमारा एक्चुअल जो हमारा एक्शन होता है हमारी लाइफ का, उसको देखना। फिर होमवर्क असाइनमेंट, जो कि एक बिहेवियर में ये होता है कि ओवर्ट होता है, जो कि दिखता है, ठीक है, जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। होमवर्क असाइनमेंट में क्या होता है, प्रैक्टिसिंग न्यू बिहेवियर और थिंकिंग पैटर्न बिटवीन सेशंस। फिर सेल्फ मॉनिटरिंग, कीपिंग बैक ट्रैक, कि अपनी खुद की फीलिंग्स के बारे में, इमोशंस के बारे में, फीलिंग्स के बारे में, थॉट्स के बारे में खुद उनको देखे, खुद सब उसको मौका दिया जाता है कि सेल्फ अपने आप को मॉनिटर करे। यानी इसमें कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग में क्या कहते हैं, नेगेटिव थिंकिंग को, इरेशनल थिंकिंग को, ऑटोमेटिक थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव की तरफ लेके जाया जाता है। बिहेवियर में क्लाइंट को कहा जाता है कि अपने खुद के बिलीफ सिस्टम को देखे, अपने रियल लाइफ एक्शन में कि क्या वो जो वो कह रहा है क्या वास्तव में वो कर भी रहा है कि नहीं कर, या जो चाहता है क्या वो खुद ऐसा भी कर रहा है, तो वहाँ पे उसको खुद को एहसास कराया जाता है इस चीज़ का। होमवर्क दिया जाता है उसको, ताकि जो लिख के लाता है उसके बेस के ऊपर उसको बताया जाता है कि देखो आपने ये लिखा है, और उसको नया अच्छा बिहेवियर, न्यू बिहेवियर को लिए उसको मोटिवेट किया जाता है। उसका जो थिंकिंग पैटर्न है उसको ठीक करने के लिए बताया जाता है कि देखो आपने यहाँ पे ये लिखा है, इसका मतलब आपके दिमाग में ये चल रहा है, ठीक है ना, जिसका बेस्ट वे। फिर है सेल्फ मॉनिटरिंग, खुद की वे ऑफ थॉट्स को, फीलिंग्स को, बिहेवियर को वो खुद अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सके।
फिर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ये क्या कॉल रोजर्स ने दी है, जिसमें पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस की हम बात करते हैं। काउंसलर प्रोवाइड्स ए वार्म, एक्सेप्टिंग ए नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट वेयर द क्लाइंट कैन एक्सप्लोर, अपनी जो फीलिंग्स है उसको खुद आराम से जो है एक्सप्लोर कर सके। जब उसको उस टाइप का माहौल मिलता है, अनड्यू पॉजिटिव रिगार्ड मिलता है, एम्पैथेटिकली उसको डील किया जाता है, तो अपने आप वो खुल के सामने आता है। कॉमन टेक्निक्स कौन कौन सी है? अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, एक्सेप्टिंग द क्लाइंट विदाउट जजमेंट, एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट एक्सपीरियंसेस डीपली एंड जेन्युइनली, उसके उसी के नज़रिए, संभाव रखना जिसको बोलते हैं, उसी के नज़रिए से प्रॉब्लम को सोचना। कॉन्ग्रुएंस की वो कितना जेन्युइन है, बीइंग ओपन एंड ऑनेस्ट एज ए काउंसलर। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, रिपीटिंग और रिफ्रेजिंग, पहले उसकी बस सारी बात सुनना, फिर उसके वर्ड्स में उसको जो है उसका पैराफ्रेज करना, उसको बताना कि व्हाट द क्लाइंट सेज टू शो अंडरस्टैंडिंग। फिर साइको एनालिटिक टेक्निक्स, ये कौन सी है, जो कि हमने पहले भी काफ़ी बार की है, सिगमंड फ्रॉइड ने दी है, कि साइको एनालिटिक काउंसलिंग फोकसेस ऑन अनकॉन्शियस मोटिव्स एंड अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस दैट इन्फ्लुएंस आवर करेंट बिहेवियर। द गोल क्या होता है? इज़ टू ब्रिंग हिडन, जो रिप्रेस मेमोरी होती है, हिडन कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनको करंट में लेके आना, अवेयरनेस में लेके आना, अनकॉन्शियस से हमारे को कॉन्शियस की तरफ लेके आना, ये हमारा मेन पर्पस होता है। टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं? फ्री एसोसिएशन विदाउट इंटरप्शन, एनकरेजिंग द क्लाइंट टू से, जो भी उसके दिमाग में आता है वो बोले विदाउट एनी पॉज, विदाउट एनी इंटरप्शन। ड्रीम एनालिसिस, क्लाइंट की जो ड्रीम्स आते हैं उससे पूछा जाता है कि उसके ड्रीम को हम मीनिंग निकालते हैं, होता है मैनिफेस्ट, जो कि हिडन होता है, होता है लेटेंट मीनिंग एंड मैनिफेस्ट ड्रीम का मतलब है, लेटेंट में कोई मीनिंग हिडन होता है, मैनिफेस्ट जो कि एकदम क्लियर होता है, ठीक है। तो एक्सप्लोरिंग द मीनिंग ऑफ ड्रीम टू अनकवर हिडन, क्योंकि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी फीलिंग क्या है, उसके ड्रीम्स के थ्रू जो है उसको एक्सप्लेन किया जाता है। ट्रांसपेरेंस, अंडरस्टैंडिंग हाउ क्लाइंट प्रोजेक्ट पास फीलिंग्स ऑन टू द काउंसलर को कहा जाता है कि जहाँ आपको जिस चीज़ की प्रॉब्लम है आप सोचो वो मैं हूँ। अब वो जो है जिस ढंग से क्लाइंट उसको प्रोजेक्ट करता है अपनी फीलिंग्स को, कई बार बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, उसमें क्या होता है कि मालूम हो जाता है क्लाइंट को, जब क्लाइंट ऐसे बोल रहा होता है, काउंसलर को अपना सामने बिठाकर देख रहा होता है कि जिससे उसको प्रॉब्लम है वो वही है, तो अपनी फीलिंग जब प्रोजेक्ट करता है, ट्रांसफ़र करता है, तो उससे हेल्प मिल जाती है काउंसलर को कि उसकी प्रॉब्लम को क्या है। कई बार क्या होता है काउंटर ट्रांसफरेंस भी हो जाते हैं, जो कि गलत है। जैसे मान लीजिए अगर जो क्लाइंट है वो उसको अपने लव अफेयर में कोई प्रॉब्लम हुई है, तो काउंसलर को समझेगा कि वो सामने वाला वही है जिससे उसको प्रॉब्लम हुई है। जब वो ऐसा करता है तो काउंसलर भी बचा उसको हील करने के, उसको वैसा ही करना शुरू करता है, उसके साथ उसी ढंग से बिहेव करना शुरू कर देता है, क्योंकि हम एम्पैथी की बात करते हैं। इस केस में जब वो ऐसा करता है तो प्रॉब्लम जो होती है काफ़ी, वो काउंसलिंग जो है डाइवर्ट हो जाती है, और वो काउंसलिंग जो है, काउंसलिंग का जो पर्पस होता है उससे वो हट जाती है। तो ट्रांसपेरेंसी इज गुड बट काउंटर ट्रांसपेरेंसी इज वेरी बैड फॉर काउंसलिंग। इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनिंग द हिडन मीनिंग बिहाइंड व्हाट द क्लाइंट सेज, क्लाइंट के जो वर्ड्स हैं, उसके जो वर्ड्स हैं उनको उसको इंटरप्रेट करना कि वो जो कह रहा है वो उसके पीछे वो क्या है, वो सबको इंटरप्रेट करना, ये कॉमन टेक्निक्स होती हैं। देन है बिहेवियरल टेक्निक्स, BF स्किनर ने दिए, जोसेफ वॉल्पे का नाम फेमस है इसमें, है ना। इसमें क्या है कि बिहेवियरल काउंसलिंग फोकस इज ऑन चेंजिंग ऑब्जर्वेबल बिहेवियर थ्रू लर्निंग प्रिंसिपल सच एज कंडीशनिंग के थ्रू, है ना, या रीइंफोर्समेंट के थ्रू। इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया डैट बिहेवियर कैन बी लर्न और अनलर्न, क्योंकि बिहेवियर क्या होता है, ये ऑब्जर्वेबल होता है, ओवर्ट बिहेवियर होता है। इसके अलावा इस बिहेवियर को हम क्या है, जब भी चाहे हम अपने मैलएडेप्टिव बिहेवियर को, अनडिजायर्ड बिहेवियर को हम अनलर्न करके डिजायबल बिहेवियर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉमन टेक्निक, सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, ग्रेजुअल एक्सपोजर टू फियर कॉजिंग सिचुएशन टू रिड्यूस एंजाइटी। काफ़ी डिटेल में हम पहले कर चुके हैं इसके बारे में। टोकन इकोनॉमी की रिवॉर्ड जो मिलते हैं टोकन के रूप में, हम उनको एक्सचेंज कर सकें अब जो हम जो चाहते हैं उसमें। मॉडलिंग, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग, दूसरों को देख के, अपने रोल मॉडल जो भी है उनको देख के सीखना, उनके पॉजिटिव बिहेवियर को उनको देखना कि मैं भी ऐसा ही बनूं। एवर्शन, जिसमें हम पेयर कर देते हैं अनवांटेड बिहेवियर को विद प्लेजेंट अनप्लेजेंट स्टिमुली। जैसे किसी को, मैंने आपको पहले भी बताया था लेर वीडियोस में भी, अगर किसी को ड्रिंक की बहुत ज़्यादा, अल्कोहल की बहुत ज़्यादा आदत है, तो उसके साथ ऐसा कुछ पेयरिंग कर दें कि जिस भी चीज़, जैसे ही वो ड्रिंक करेगा तो उसको वोमिटिंग आनी फील हो जाए, तो जब उसके साथ बार बार ऐसा होगा, यानी हमने पेयरिंग कर दी, हम चाहते हैं कि वो ड्रिंक छोड़ दे, तो यानी पेयरिंग अनवांटेड बिहेवियर विद अनप्लेजेंट स्टिमुली। इसमें अनप्लेजेंट स्टिमुली कौन सा है, जिससे उसको वोमिटिंग आ रही है,
टू रेड्यूस इट, ताकि उसका बिहेवियर जो है ड्रिंक करने का वो छूट जाए। इसको हम क्या बोलते हैं, अवर्शन थेरेपी। नेक्स्ट है गेस्टॉल टेक्निक, जो कि फिट्सपर्ल ने दी रखी है। फिट्सपर्ल ने क्या कहा था कि गेस्टॉल थेरेपी फोकस इज ऑन हियर नाउ, करंट पे, प्रेजेंट पे फोकस करती है, एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लाइंट्स आर एनकरेज टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स एंड बिकम मोर सेल्फ अवेयर। कॉमन टेक्निक्स कौन सी होती है, जहाँ से उसको जैसे प्रॉब्लम होती है क्लाइंट को कहा जाता है एम्प्टी चेयर टेक्निक, टॉकिंग टू एन इमेजिन पर्सन, जैसे आपको प्रॉब्लम है, ताकि आप अपनी फीलिंग को, वो सोचो आपके सामने बैठा हुआ है, अब अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करो। तो वो एक टेक्निक होती है जिससे काउंसलर को हेल्प मिलती है क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझने की। दिस इज कॉल्ड द एम्प्टी चेयर टेक्निक। रोल प्ले, एक्टिंग आउट सिचुएशन टू अंडरस्टैंड फीलिंग बेटर। रोल प्ले करने के लिए कहा जाता है ताकि जो वो ऐसा करता है तो हम काउंसलर को हेल्प मिलती है उसको समझने में। अवेयरनेस एक्सरसाइज, फोकसिंग ऑन प्रेजेंट थॉट्स, अपने प्रेजेंट थॉट्स है, फीलिंग है, सेंसेशन है, एक्शन है, उसके ऊपर फोकस करो। तो ये क्या होता है, अवेयरनेस, क्योंकि ये हियर नाउ पे फोकस करती है, प्रेजेंट पे फोकस करती है, एंड पास्ट एंड फ्यूचर को ये नहीं करती। फिर एग्जिस्टेंशियल टेक्निक, जो कि फ्रैंकी डोलोमी की है। एग्जिस्टेंशियल का भी हमने काफ़ी डिटेल में पहले पढ़ा हुआ है। हेल्प क्लाइंट्स फाइंड मीनिंग, कि हमारी लाइफ का मीनिंग क्या है, पर्पस क्या, हम क्यों है, हमारी एग्जिस्टेंस क्या है, स्पेशली व्हेन फेसिंग एंग्जाइटी, लोनलीनेस और डेथ। इट फोकसेस ऑन फ्री विल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड choice. Common techniques कौन से, मीनिंग मेकिंग, हेल्पिंग क्लाइंट्स एक्सप्लोर वैल्यूज एंड पर्पस इन लाइफ, एक्सप्लोरेशन ऑफ फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, encouraging clients to take ownership of their own choices. Reflection on existence and discussing life's deeper questions and personal goal. फिर रियलिटी थेरेपी विलियम ग्लासर की है कि रियलिटी थेरेपी क्या कहती है, फोकस इज ऑन प्रेजेंट बिहेवियर, ये भी प्रेजेंट पे फोकस करती है, एंड मेकिंग बेटर चॉइसेस टू सेटिस्फाई नीड्स ऑफ लव, पावर, फ्रीडम एंड फन। ये अब कभी भी जो है पास्ट के ऊपर फोकस नहीं करती, डज नॉट फोकस ऑन द पास्ट। कॉमन टेक्निक्स कौन सी होती है, WDEP, यानी वांट, एक्सप्लोरिंग वांट्स क्या है, W माने वांट्स, D माने डूइंग, क्या हम कर रहे हैं, इवेल्युएशन, खुद को इवेल्युएट करना, एंड प्लानिंग, ये क्या हो गया P। ये क्या होती है, WDEP, यानी आपको क्या चाहता है, कैसे वो कर रहा है, उसको इवेल्युएट करना, फिर उसके बाद प्लान करना कैसे करना है। एक्शन प्लानिंग, क्रिएटिंग ए क्लियर प्लान फॉर बिहेवियर चेंज, इसको मेन कहते हैं। जब तो मालूम हो जाएगा कि उसको ये प्रॉब्लम है तो उसको क्लियर प्लान बनाना फॉर बिहेवियर चेंज। सेल्फ इवेल्युएशन, जो हमने WDEP में भी किया है, एनकरेजिंग क्लाइंट्स टू एसेस इफ देयर करंट बिहेवियर मीट देयर नीड्स। प्ले थेरेपी, जो कि बच्चों पे होती है, जो वर्जीनिया एक्सलाइन ने दिया है, प्ले थेरेपी इज मेनली यूज विद चिल्ड्रन टू हु एक्सप्रेस फीलिंग्स थ्रू प्ले। प्ले के थ्रू हम करके दिखाते हैं रादर देन वर्ड्स, क्योंकि इससे बहुत इजी होती है, बच्चे उसमें कंफर्टेबल होते हैं। इट हेल्प्स देम कम्युनिकेट इमोशन एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम। कॉमन टेक्निक यानी फ्री प्ले, अलाउइंग द चाइल्ड टू प्ले फ्रीली, कि बच्चों को खुला, आपको जो खेलना है खेलो उसको, ताकि हमारे को उसको जो एक्सप्रेस कर रहा है उसको समझने में हेल्प मिल सके। गाइडेड प्ले, द काउंसलर introduces games or toys related to the child's issue. स्टोरी टेलिंग, ड्राइंग, एनकरेजिंग एक्सप्रेशन, उसको कहा जाता है ड्राइंग बना के दिखाओ, पेंटिंग करके दिखाओ, कुछ भी फ्री हैंड छोड़ दिया जाता है। कोई उसके लिए कोई जैसे हमने आर्ट थेरेपी की थी, उसमें कोई तरीका नहीं होता, बस जैसे वो एक्सप्रेस करता है अपने आप को, उससे हमारे को हेल्प मिल जाती है व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ द चाइल्ड। तो कहने का मतलब है कि प्ले थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल फॉर चिल्ड्रन हु आर हैविंग सम लाइफ इश्यूज, एनी टाइम एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो इस टाइप से हमने देखा कि इस वीडियो को हम, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे आपका पूरा ये यूनिट जो है आप फिनिश होता है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरवेंशंस का। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी इस जितनी भी वीडियोस इसमें कवर हुई हैं इस पर्टिकुलर यूनिट में, आपके साथ एक सिंगल लिंक शेयर करेंगे ताकि आप सारी वीडियोस को एक सिंगल सीटिंग में देख सकें। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो से ही यूनिट 10 स्टार्ट करेंगे आपका, विच इज़ द लास्ट यूनिट ऑफ योर UGC सिलेबस। होप हम आपके सिलेबस को आपकी एज पर योर सिलेबस हम आपको स्टडी मटेरियल, रीडिंग मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर पा रहे हैं। फिर भी कहीं कोई कमी हो तो वी आर सॉरी और एक्सट्रीमली सॉरी। हम बस ओनली हेल्प कर रहे हैं इस चैनल के थ्रू, ताकि स्टूडेंट जो है, कईयों ने मुझे ऐसे व्हाट्सएप पे भी, इवन मेरे जो चैनल पे जो MAPC के मैंने फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के जो आपके साथ वीडियो शेयर किए हैं, कई स्टूडेंट्स उसमें लिखा था कि मैम कैन यू शेयर द UGC वीडियोज़ विद अस, बिकॉज
all channels are taking payment but there is no free channel for that। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए पहले ये यूजीसी की वीडियोस हम कवर करें, क्योंकि जो आप जिनको जो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, कई लोग नहीं ज़्यादा कर पाते हैं, तो उनको एटलीस्ट हम उनकी तो हेल्प कर सकें। सो थैंक यू अगेन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस फ्री यूट्यूब चैनल। काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल मैक्सिमम, so that maximum student may get be benefited from this free YouTube channel।